The reason behind why I study it at night. आज भगवान जी ने बहुत साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि पूरे खेत में देखो गेहूँ कट रहा था ना, पूरा खेत। इन सब सारी चीज़ों से क्या समझाता है। सो अभी क्या पढ़ा जा रहा है पता है। सो हे फैमिली गुड ईव, आई होप कि यार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं जो बेसिकली गणपति बप्पा मोड़िया राधे राधे। तो आज के ब्लॉग में था गेहूँ काटने वाला काम। गेहूँ कटवा दिया, एक साइड कट। सो देखो गेहूँ इसमें एक साइड आधा कट चुका है, ठीक है। एज अ एस्पिरेंट आज का काम बहुत सारा था। सुबह जगह बैंक वाला काम किया, फिर ये वाला काम किया, फिर पढ़ाई के लिए किया, फिर यूट्यूब पे क्लासेस देखे, ऐसा करके देन अभी शाम को आया कि कितना हो गया। इन द सेट ऑफ रीज़न कि कल का मौसम था ख़राब दिया, भगवान ना करे कि ख़राब हो, ठीक रहे तो काम हो जाए, ऐसा करके। बस ये सारी कहानियाँ हैं। फिर अभी नेक्स्ट जाके क्लासेस वाले भी काम को करना है। सो अभी क्या पढ़ा जा रहा है पता है। अभी देखो जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, पानी टंकी चाल दूरी समय यूट्यूब पर पढ़ना और समझना होगा, ठीक है, वापस से। और यहाँ पे अभी का जो विचार उपजा है, क्या है मेरे दिमाग में उपजे विचार, ये विचार आया, ठीक है। इस विचार को हमने यहाँ लिखा, देखो। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आगे बनाना पड़ेगा। देखो अभी कैसा चल रहा है, हमने यहाँ हमें ये कवर करना है, हिस्ट्री कवर करना है, ज्योग्राफी कवर करना है, इन्वायरमेंट कवर करना है, आईआर कवर करना है, 8 घंटे पढ़ना ही होगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों कवर करना है, ठीक है। जिसमें से हमने इकोलॉजी का कवर कर रखा है, जियोग्राफी पढ़ना है अभी, हिस्ट्री पढ़ रहा, हिस्ट्री अभी चल रही है, ये देखो हिस्ट्री यहाँ पे ना, क्लास 8 की हिस्ट्री ये चल रही है, ठीक है। और बायोलॉजी का ये जो हमने पढ़ा ये सारा बन चुका है। और जैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है ताकि और ज़्यादा रिकॉलिंग पावर हो सके। अभी ये कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहा है यूट्यूब चैनल पर, है ना, लिखा है ना हमने। इन सब सारी चीज़ों से क्या समझाता है। अभी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तार्किक चाहिए, यानी कि रिकॉलिंग पावर चाहिए। आप क्या बना सकते हो, क्या कर सकते हो, ये चीज़। तो अभी जैसे बैठ करके आज का नॉवल जो पढ़ रहा है, अभी 5 घंटे का क्लास है, देखो इसमें 5 घंटे का क्लास, 5 घंटे का क्लास है, लगभग 1 घंटे होने चले हैं। उसको कवर करना है, फिर इस पर जो भी हमने पढ़ के सीखा वो लिखना है, ऐसे करके फिर आगे का दिन देखेंगे कैसा होता है।
सो अभी फाइनली जो है लगभग 2 घंटे क्लास करने के बाद चैप्टर नंबर 3 पे आया। ठीक है, सो सामने से देखो लगभग 2 घंटे, अभी 2 घंटे का क्लास हो चुका है। ठीक है, देवेंद्र से पढ़ा रहा है तो 2 घंटे क्लास में चैप्टर 3 अभी बता रहा है। तो हिस्ट्री, ये क्लास 8 की हिस्ट्री है। ठीक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है, उनसे समझ में। तो यूपीएससी के फॉर्मेशन में क्या होता है ना, जो अभी अब तक मैंने समझा, यूपीएससी के फॉर्मेशन में ये है कि क्वेश्चंस आपके मिडिवल पॉइंट पे आते हैं। ये नहीं रहता कि आपके सामने से पिक किया और लिख दिया, नहीं, वो आपके बीच फॉर्मेशन, मतलब कि आप कहानी पढ़ रहे हो और कहानी के बीच में से क्वेश्चन लिया जाता है। वो मैंने अभी देखा और समझा इस चीज़ को। तो अभी क्या है ना कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ाया जाता है कि क्लास 8 से जब क्लास 6 से ऊपर जाते हो ना, धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो और एक सर्टन लेवल तक आप जा रहे हो, तो उस टाइम तक क्या होता है ना कि आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया से समझ आता है। कहने का सेंस क्या है, जब आप क्लास जैसे कि ऊपर आए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ चढ़ के ऊपर आए, लेकिन ऊपर से जब आप नीचे आते हो ना, उसी स्टेप पे आते हो जहाँ से आपने चढ़ाई किया, और हाफ पे आकर के, यानी कि क्लास 7 8 का ये सब, तो आपको क्या लगता है ना, फिर सबका रिकॉल होता है। तो यहाँ सारा खेल रिकॉल का है, यानी कि आप वापस से उसको पढ़ते हो, वापस से उसको समझते हो। तो क्या होता है ना, बच्चों की किताब समझने में बहुत बहुत ज़्यादा आसान होता है। और क्या है कि बच्चों की किताबों को समझना आसान है, बड़ों की किताबों को समझना इन द सेंस कि टाइम लगता है। बच्चों की किताब को समझते समझते आप वहाँ तक जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि हाँ, मैं तो जानता हूँ ऐसे करके। तो फिर ऐसा है। तो अभी बैठ के पहले सोच रहा हूँ कि इस वीडियोज़ को, लगभग 5 घंटे का वीडियो, इनको ओवर ही कर दूँ। देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है। अभी लगभग 1 बज गया है सुबह। आज 8 तारीख हो चुका है, दूसरे दिन का आज 1 बज चुका है। देखता हूँ कैसा होता है। कोशिश तो है कि खत्म शुरू किया है तो समाप्त कर दो, ऐसा करके। अब बाकी देखो कैसा क्या है। और थोड़े बहुत इसमें अब तक मैंने इसमें हमने जो अभी तक पढ़ाई किया उसका नोट्स बना लिया है। ठीक है, ये चैप्टर 2 का है। बहुत सारे नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं है, बहुत सारे नोट्स हैं। देखो, ये अभी फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, ये आपका सेकंड चैप्टर है ना, एक्सरसाइज 2, इसके नोट्स हैं। रुको आपको दिखाता हूँ। ये अब तक मैंने लिखा है, देखो देखो, आज की दिनचर्या की जो बातें चल रही हैं वो इस कदर है। ठीक है, और ये आज की दिनचर्या का जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, एक तरह से इसे कहा जाता है कि क्या कहते हैं उसे, आप अपना जो भी आप लिखते हो ना, आप आपके डेली लाइफ के बारे में, आपने कैसे क्या किया नहीं किया, टू डू लिस्ट जो आपने बनाया, तो इस चीज़ को क्या तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अच्छा करके। इससे क्या होता है ना कि माइंड में जो भी रहता है ना, वो कचरा जो भरा रहता है वो बाहर आ जाता है, और आप ग्रेस्पिंग, आप तब नया आप कुछ अंदर ले सकते हो। तो सिंपल वैसा वाला है। तो यार डेली लिखता हूँ ऐसा करके। तो अभी क्लासेस चल रही हैं, ये हो रहा है, फिर आगे का देखता हूँ कैसा होता है। द रीज़न बिहाइंड वाई आई स्टडी एट नाइट, उसका रीज़न क्या है पता है? देखो, है ना, सामने गेहूँ कट रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप जिस घर में जन्म लिए हो ना, आपको वो कर्म करना पड़ता है। तो मैंने लिया है किसान के घर में जन्म। हमारे पूर्वज किसान थे, तो हमें तो किसान वाला काम करना ही होगा। एग्रीकल्चरिस्ट बनना इतना आसान तो है नहीं। तो फिर अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं उसे, गेहूँ कटवा रहा, कल से ही हाथ लगा है। और सामने मौसम इतना आज फाड़ के रखा हुआ है, मत पूछो। इतनी हालत ख़राब है, तो एकदम अंदर से दिल धक 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 कर रहा है ऐसा करके, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है इसके लिए। क्या बताऊँ, दिखाता हूँ चलो।
ना आसान बताओ। अभी पानी पड़ रहा है, भगवान जी बोल रहे थे पानी पड़ रहा है। आज भगवान जी ने बहुत साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि पूरे खेत में देखो गेहूँ कट रहा था ना, पूरा खेत खाली हो गया। गेहूँ थ्रेसरिंग करके, गेहूँ थ्रेसर करके घर दे आया, और यहाँ पे भूसा रह गया। ये जो है ना, ये गाय के लिए, गाय का जो चारा होता है ना, वही भूसा रह गया, ठीक है। और देखो पूरा भीग गया, भीग रहा हो। क्यों ज़रूरत है हम किसानों का, क्यों इसमें ये है? हम हर तरह से ये होते हैं, हर तरह से, तब हमें खाने के लिए अन्न होता है। और इतना आसान नहीं है अन्न उपजाना, इतना आसान नहीं है अन्न उपजाना। ये देखो अभी है ना, इसको इस पर डालेंगे। डाल दिया, चलो अब चलता है। तो क्या ही बताऊँ, हम किसानों का एक ही मेहनत है, पता है, समय से फसल निकाल लिया, वही सबसे बड़ी बात। शुक्रगुजार उसका, जितना दिया उतना ठीक है, चले गया वो सबसे बड़ी बात इस चीज़ के लिए। चलिए चलते हैं ऊपर, अपनी धन्नो इस पर है, स्टार हमारे चले।